नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों चलो देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो देखा रहेगा तो ज़रूर आज भी अच्छा प्रॉफिट ही बनाया रहेगा। और पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी वीडियोस आपके लिए बना रहा हूँ उसमें जो लेवल्स लेके आ रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन का लर्निंग लेके आ रहा हूँ, उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। दोस्तों हमने कल क्या डिस्कस किया था वो देख लेते हैं पहले। दोस्तों हम हमारे वीडियो में हमेशा 3 सिनारियो डिस्कस करते हैं। पहला सिनारियो हमारा रहता है दोस्तों, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाता है और अगर नीचे आता है, ये हो गया। दूसरा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, उस सिनारियो में भी हम डिस्कस करते हैं क्या, वो भी बताएंगे। और थर्ड, गैप डाउन। ये तीनों सिनारियो हम हमारे वीडियो में डिस्कस करते हैं और उसी हिसाब से दोनों इंडेक्स बहुत ही अच्छा काम करें। तो हमने कल क्लियरली डिस्कस किया था, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप ओपन होता है, ओके, तो गैप ओपन होने के बाद उसका कंफर्मेशन लेना है। कंफर्मेशन मिलने के बाद अगर ऊपर जाता है तो वेट फॉर पुल बैक। और लेवल में हमेशा बताता हूँ 19,520 तक मैंने बोला था, 500 to 520 तक अगर आपको पुल बैक मिलता है और यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल और उसका कंफर्मेशन मिल जाता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट था 19,600, ओके, 19,600। आज मार्केट गैप ओपन हुआ और इमीडिएटली उसने 19,590 तक टारगेट दे दिया, जो कि हमारा जो टारगेट था वो पहले ही 15-20-25 मिनट में निफ्टी ने दे दिया। तो हमें क्या करना है, वेट फॉर पुल बैक। पुल बैक मतलब जो प्रॉपर लेवल है हमारा, जो बाइंग एग्जीक्यूशन लेवल है, वहां तक वेट करना है। यहाँ पे मार्केट आया, धीरे 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 आया, यहाँ पे सस्टेन ही नहीं हुआ दोस्तों, निफ्टी सस्टेन ही नहीं हुआ और जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको भी ब्रेक किया, उसके बाद उसको रिटेस्ट किया, वहां से धीरे धीरे पूरा दिन सेल ऑफ था, पूरा दिन। अगर आपको प्राइस एक्शन में बोलता हूँ कि फेक ब्रेकडाउन और फेक ब्रेकआउट अगर आपको पहचानने के लिए आ जाए तो डेफिनेटली आप मार्केट में बहुत अच्छा पैसा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे ब्रेकडाउन इमीडिएटली हो गया, ओके, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सस्टेन नहीं गया। ये वन वे पैराबोलिक मूव हमेशा कभी भी सस्टेन नहीं करता दोस्तों। मैं हमेशा बोलता हूँ जो भी पैराबोलिक मूव आता है वो सस्टेन नहीं करता, इसलिए ऐसे मूव से दूर रहा करो, कभी वहां से मार्केट रिटर्न आएगा। यहाँ पे देखियो, ये लोअर लो बनाते हैं, लोअर लो बनाते हैं, धीरे 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 मार्केट ऑलमोस्ट 19,370 के पास क्लोज हो चुका है आज निफ्टी फ्रॉम हायर लेवल्स। मतलब यहाँ से देखोगे तो 250 पॉइंट का यहाँ पे डाउन मूवमेंट हमें देखने को मिला। ये एक्सपायरी मूव भी हो सकता है, ये इसका कंफर्मेशन हमें कल ही पता चला, क्योंकि कल बहुत ही अच्छा बाइंग आया था। वहाँ से बहुत दिनों से निफ्टी एक रेंज में काम कर रहा था, उस रेंज को ब्रेक करके आप देखिए फाइनली उसने ब्रेकआउट दिया था कल। लेकिन अभी ये ब्रेकआउट रियल है क्या नहीं है, आज के लिए कंफर्म होना चाहिए था, लेकिन आज पूरे दिन सेल ऑफ आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल्स के हिसाब से काम करो और एक्सपायरी के दिन, कल का वीडियो आप में कल बहुत बार बताया कि एक्सपायरी के दिन हमें सिर्फ हमारा कैपिटल सेव करना है, इसलिए हमेशा हमारे एसएल और टारगेट के साथ ही बने रहने का। अगर एसएल हिट होता है तो क्लोज द सिस्टम दोस्तों, मार्केट के साथ फाइट नहीं करना है। ओके, चलो देख लेते हैं कल के लिए क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, जो ये लेवल था बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था हमारे लिए। निफ्टी ने वो लेवल को पहले रेजिस्टेंस की तरह काम किया, उसको ब्रेकआउट किया, बाद में एक बार 2 बार टेस्ट करने के बाद ऊपर गया। अभी क्या हुआ, एंड ऑफ द डे मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ, निफ्टी यहीं पे क्लोज हुआ। कल के लिए दोस्तों अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, फ्लैट ओपन होता है और ये लेवल को काट देता है 19,360 के नीचे अगर जाता है निफ्टी, तो डेफिनेटली हमें पुट में बैठना है। उसका कंफर्मेशन लेने के बाद पुल बैक में एंट्री बनानी है। एज यूजुअल मैं बताता हूँ, यहाँ पे रिटेस्ट होने के बाद अगर रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा 19,300 रहेगा और सेकेंड टारगेट हमारा 250 रहेगा। लगभग यहाँ से 120 पॉइंट का हमारा निफ्टी में टारगेट बन के आ रहा है दोस्तों। अगर ये लेवल ब्रेक हो गया तो बहुत बड़ा सेल ऑफ वापस आ सकता है, क्योंकि ये बहुत मेजर सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए कल के लिए, लेकिन देखते हैं क्या होता है दोस्तों। अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, ओके, ये लेवल को काट देता है, उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है,
वेट फॉर सम पुल बैक। अगर 19,350 और 370 के बीच अगर वापस आता है निफ्टी, तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो हमारी एंट्री बनती है। टारगेट 19,300 और सेकेंड 19,250 तक रहेगा। दोस्तों अभी कॉल में हम कब बैठेंगे? कॉल में वापस ये बहुत बड़ा जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था 19,500, मतलब पहले रेजिस्टेंस आज लग रहा था कि ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, गया भी था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, एक लेवल है 19,440 के ऊपर हम सी के बारे में सोचेंगे। 19,440 के ऊपर ही सोचेंगे, तब तक हम सी के बारे में नहीं सोचेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और धीरे धीरे वापस ए लेवल के पास आता है 19,440 के, अगर यहाँ पे आपको वापस रिजेक्शन मिलता है और उसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे डेफिनेटली पुट में पोजीशन बनाना है। हमारा फर्स्ट टारगेट वापस 19,370, वहाँ से 70 पॉइंट, और सेकेंड टारगेट हमारा 19,300। ये दो टारगेट्स हमारे रहेंगे निफ्टी में। यहाँ पे रिजेक्शन मिलने के बाद अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे आता है और यहाँ पे होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद ब्रेकआउट देता है, ओके, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट में यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कॉल में बैठेंगे। वापस हमारे 19,520 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा, लगभग 80 पॉइंट्स का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। फिर 19,550 हमारा सेकंड टारगेट रहेगा, जो कि देखेंगे वो कल ही मिलता है या अगले हफ्ते मिलता है। दोस्तों अगर गैप ओपन होता है, गैप ओपन होने के बाद अगर यही लेवल पे गैप ओपन होता है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है निफ्टी और उसका कंफर्मेशन भी मिल जाता है, तो डेफिनेटली हम पुट में ही बैठेंगे। हमारे वापस टारगेट 19,370, सेकेंड है 19,300 और 250 का हमारा टारगेट रहेगा। 19,250 लास्ट टारगेट हमारा रहेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको वापस एक बात बताना चाहूँगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेके जाता हूँ। निफ्टी ने आज पूरा दिन एक बहुत अच्छे चैनल में काम किया है, वो ड्रॉ करके रखिए, कल आपको ज़रूर काम आएगा। वो यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चैनल में काम कर रहा है निफ्टी, ओके। यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन भी इसका दे दिया है, लेकिन कल क्या होगा दोस्तों, अगर ये चैनल का वापस यहाँ से फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है, इस लेवल पे आने के बाद आपको वापस सेल में बैठना है। टारगेट जो मैंने बोले 19,300 और 19,250 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं निफ्टी में। दोस्तों यहाँ पे आज एक्सपायरी मूव था, बहुत ही ज़बरदस्त मूव मिला है। आज प्रीमियम्स देखोगे आप कॉल के 600 रुपीज़ से ज़ीरो हो गए दोस्तों, जीरो का हीरो और हीरो का ज़ीरो हो गया सच में, ठीक है। इसलिए एसएल के साथ खेलना चाहिए एक्सपायरी के दिन, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कैपिटल सेव करना। दोस्तों बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या व्यू बन के आ रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी का भी वही मैंने क्लियरली यहाँ पे 2 दिन पहले बोला था कि हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल था 44,156। जैसे ब्रेक करेगा हमें 44,700 तक टारगेट मिलेंगे, 700 to 800 तक, ओके। फर्स्ट टारगेट हमारा पहले दिन टारगेट हमारा 300 तक था और सेकंड 500 तक था। आज 900 तक बैंक निफ्टी ने हाई मारा और वहाँ से जैसे रिटर्न आया 44,500 के नीचे भी स्लिप हो चुका है। तो अभी कल क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, ओके, यहाँ पे सेल ऑफ आया है, ठीक है, एक्सपायरी मूव है, कल ही पता चलेगा उसका कंफर्मेशन मिलने के बाद। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और बैंक निफ्टी लेवल को भी काट देता है दोस्तों, 44,400 को काट देता है, ओके, तो यहाँ पे वापस एक बड़ा सेल ऑफ आ सकता है। हमारे टारगेट्स वापस यहाँ पे 44,150 तक बन जाते हैं दोस्तों। तो पुट में यहाँ से 250 पॉइंट का हमें सेल ऑफ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल को ब्रेक होता है दोस्तों, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दोनों लेवल को अगर ब्रेक कर देता है बैंक निफ्टी, अगर 44,400 ब्रेक हो गया, उसका कंफर्मेशन भी मिल गया, पुल बैक में हमें एंट्री लेनी है, टारगेट 44,156। यहाँ पे किसी भी हालत में हमें प्रॉफिट बुक कर लेना है, बाद में आगे के लेवल के लिए सोचेंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी धीरे धीरे ऊपर जाता है और 44,550 वापस बोल रहा हूँ मैं, इसके ऊपर अगर 15 मिनट भी सस्टेन हो जाता है दोस्तों, 15 मिनट, तो यहाँ पे हम सी का सोचेंगे। टारगेट हमारे वापस 44,700
और 750 तक रहेंगे। 200-250 पॉइंट का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा अप साइड में। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप ओपन होता है और वापिस से 700 के लेवल के पास ही गैप ओपन होता है और यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, पुल बैक में एंट्री लेनी है, वापिस हमारे टारगेट 44,400 तक, इनिशियल टारगेट यहाँ से 300 पॉइंट्स रहेगा। बाद में सेकंड टारगेट के लिए सोचेंगे बैठना है नहीं या वहाँ पे एक्सेल ट्रेल करना है कि नहीं, वो सोचेंगे। दोस्तों यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद ए लेवल पे आते हैं वापस 700 के पास, 7 to 750 लेवल के पास आता है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे होल्ड करता है और नीचे के साइड आता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस 500 और 400 के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 44,500 और 44,400 के लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ही ओपन होता है और लेवल को भी काट देता है और इसका कंफर्मेशन भी हमें मिल जाता है, वेट फॉर सम पुल बैक एज यूजुअल। यहाँ पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो टारगेट 44,150 तक हमें बैंक निफ्टी में मिल सकता है। दोस्तों मैं हमेशा यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी का बोला वैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सॉरी निफ्टी का बोला वैसे बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छे एक चैनल के अंदर काम कर रहा है। देखिए ड्रॉ करके रखिए, इस चैनल का कल जिस साइड भी अप साइड या डाउन साइड कोई भी साइड रहे तो दोस्तों जिस साइड में ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा उस साइड हमें बहुत बड़ी मूवमेंट या एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन 200-300 पॉइंट का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। दोस्तों वापस एक बात बताना चाहूँगा, कल फ्राइडे अगर पहला 1 घंटा अगर बैंक निफ्टी एक डाउन साइड में रहता है तो पूरा दिन वापस सेल ऑफ आने के चांसेस ज़्यादा है, और अगर पहला 1 घंटा ऊपर के साइड में तो वहाँ पे भी बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस है। अगर पहला 1 घंटा अगर आपको दिख रहा है कि 200-250 पॉइंट में ही बैंक निफ्टी काम कर रहा है, 150-200 पॉइंट में, तो पूरा दिन साइडवेज हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से हमने यहाँ पे दोनों ही इंडेक्स का एनालिसिस कर लिया है, उसी हिसाब से मार्केट में काम करो। एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं जैसे मैंने एक डब्ल्यू पैटर्न का स्ट्रैटेजी बनाया था, वैसे आपके लिए एक इंडेक्स स्टॉक और इंट्राडे के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उससे आप डेली में बहुत अच्छे प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, मतलब उनको भी वो स्ट्रैटेजी का फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।